चंडीगढ़ के सेक्टर 11 कैमिस्ट शॉप पर बीते 13 जून को बदमाशों ने कैमिस्ट शॉप में घुसकर जानकी दास का बेरहमी से मर्डर कर दिया था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी। हालांकि बाद में कई चीज़ें सामने आई। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था जम्मू कश्मीर से आते हुए, उनका इनकाउंटर हुआ। उसके बाद अमित कुमार जो मेन किंगपिन था उसको सांबा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसको चंडीगढ़ पुलिस लेकर आई थी प्रोडक्शन वारंट पे। अभी भी लगातार पूछताछ में खुलासे कर रहा है, लेकिन अभी तक वो जिगाना पिस्टल रिकवर नहीं की गई है। दूसरी साइड जानकी दास जो अभी हमारे साथ नहीं है, उनकी बेरहमी से मर्डर किया गया था, लेकिन इनकी क्या गलती थी? क्यों आखिर इनको टारगेट किया गया? क्यों बेरहमी से 13-14 फायर किए गए? जो कि सीसीटीवी भी सामने आई थी। उनकी जो धर्मपत्नी है ईना देवी जी, वो भी हमारे साथ हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी भी इनके ज़रूर सवाल हैं इनके दिमाग में कि आखिर इनको ही टारगेट क्यों किया गया। मैडम, क्योंकि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अब जानकी जी हमारे साथ नहीं हैं। आप गवर्नर से भी मिले थे। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? कोई दुश्मनी थी या किसी तरह से कोई बातचीत? सर, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी से भी नहीं। जानकी जी तो हमारे इतने अच्छे इंसान थे, वो किसी को कभी कुछ भी नहीं बोलते थे। अगर कोई छोटा बच्चा भी तू बोलता था, फिर भी वो उनके मुंह से जवाब नहीं निकलता था। तो आखिर आपको कैसे पता चला? आप उस दिन ऑफिस में थे, आप भी पीजीआई में जॉब करते? हाँ जी, मैं ड्यूटी करके ही आई थी। मैंने लॉक खोला, मेरे को कॉल आया कि आप जल्दी से इमरजेंसी आओ, जानकी जी को गोली मार दी है। तो मैं वैसे ही वापस चले गई। मुझे नहीं पता मैं कैसे पहुंची पीजीआई में। मैं 4-5 मिनट में मैंने गाड़ी कैसे चलाई है मुझे नहीं पता। जब मैं इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में पहुंची तो मुझे तो मेरे हस्बैंड की सिर्फ लाश मिली है। काफ़ी गोलियां लगी हुई। हाँ जी, आपने देखा? हाँ, 11-12 गोलियां लगी थी। वो मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, सब देखा है। मैंने उनका हाथ पकड़ा है। आपने पकड़ा था तो बिल्कुल। हाँ जी, बताया आपको कुछ नहीं बताया वो। और मुझे लगता है वो ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो चुकी थी। ये भी पता चला था कि उनको फिर किसी गाड़ी में या उसमें लेके आया गया, क्योंकि उस टाइम तो भगदड़ मच गई। सर, मेरे को इतना पता है कि मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी खींच के लाई गई है। कोई एम्बुलेंस नहीं थी और रिक्शा में लाया गया था। रिक्शा में लाया गया था? कोई एम्बुलेंस वगैरह नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं थी। और मेरे हस्बैंड की जो डेड बॉडी है वो खींच के लाई गई थी, और जो मैंने वीडियो में देखा है, और ई रिक्शा में लाया गया था। तो कारण कुछ पता चल पाया है, क्लियर कर पाई है? हालांकि ये सामने आ रहा है कि गलत फहमी में जानकी दास जी को मारा गया। गलत फहमी में मेरे जानकी जी ही रह गए थे क्या? क्या था उनके पास? क्या रीज़न था एक गरीब बंदे को मारने का? क्या मिला उनको मारने से उन लोगों को? कई ऐसे सवाल अभी भी उठ रहे हैं। हालांकि अभी भी क्लियर नहीं हो पाया कि मारने किसको आए थे जो भी वहाँ पे शूटर पहुँचे। हाँ जी, पुलिस वाले ने मुझे सिर्फ एक बार ये कहा है कि जब मैं खुद से सेक्टर 11 में गई थी तो उन्होंने यही बताया था कि मैडम देखो, ये कहते हैं कि किसी और को मारने आए थे, ये गलती से हमने मार दिया। बस इतना ही अभी तक? हाँ जी, बस यही बता रहे हैं। बट मैं ये कह रही हूँ, अभी तक उन लोगों ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। जिस वेपन से मेरे हस्बैंड को मारे गया है वो वेपन कहाँ है? पुलिस वालों ने वो कहाँ ढूंढा है? मुझे इसका भी तो पता होना चाहिए क्या था। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे जानकी जी के पास क्या था? वो तो अपनी नौकरी कर रहे थे। वो तो 33,000 पे एक काम करते थे। उनकी क्या गलती है? क्या गलती मेरी है? क्या गलती मेरे हस्बैंड की है? क्या गलती मेरे बेटे की है जो मेरे हस्बैंड को मारे गया है? ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। हालांकि बड़ा आप सरपंच बने हैं, खुशी का माहौल था। हमें पता चला कि थोड़े दिन पहले ही आप रोडू से सरपंच बनी। हाँ जी, मैं सरपंच बनी हूँ। अभी 30 मई को हमारे इलेक्शन थे। बहुत अच्छे से हमारे इलेक्शन हुए और अच्छे जीत दी है मुझे सब पब्लिक ने। और मेरे साथ 6 लोग उठे हुए थे और जेंट्स में ओपन से लड़ी थी और बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। हमारी कोई
इलेक्शन में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था हमारा, खुशी खुशी में ये सारी चीज़ें अच्छे से हो गई थी। जानकी दास जी का स्वभाव भी बड़ा अच्छा था। हाँ जी, आप पूरे अभी हमारे यहीं पे पूछ सकते हो, ऑनर से पूछ सकते हो, आस पड़ोस से पूछ सकते हो। हम यहाँ पे काफ़ी सालों से रह रहे हैं, कभी उन्होंने किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की है, ना ही मैंने, ना मेरे बेटे ने, ना मेरे हस्बैंड ने। और रही बात सेक्टर 11 की, आप क्वायरी कर सकते हैं सर, उनका बिहेव कैसा था। तो अभी तक आपसे कोई ऑफिसर की बातचीत हुई, कोई प्रशासन के अधिकारी आपके पास आए? मेरे पास कोई नहीं आए हैं। मैं गवर्नर साहब के पास खुद गई है और डीसी साहब के पास भी खुद गई हूँ, इवन कि उनके ऑनर तक यहाँ पे नहीं आए हैं। यानी कि उनके ऑनर्स ने भी नहीं आके पूछा जिनकी शॉप थी? नहीं, वो हमारे घर पे अभी तक नहीं आए। आज उनको पूरा, कल उनको पूरा 1 महीना हो जाएगा सर। 1 महीना हो जाएगा? क्या उन ऑनरों का ये नहीं बनता है कि आप उनकी फैमिली को संभालें? जिनकी वजह से जान गई है, हाँ जी, हम कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं की वजह से जान गई है। हमें तो नहीं पता, हमारी तो किसी से कोई रंजिश नहीं थी। चाहे वो गलतफहमी में हुआ, चाहे वो उनकी गलती थी नहीं थी, लेकिन जानकी दास जी की जान। हाँ जी, जान तो वहीं इस शॉप में काम करते हुए गई है ना। मुझे तो बस इतना पता है कि मेरे हस्बैंड ऑन ड्यूटी है, ना वो किसी हार्ट अटैक से मरे, ना वो किसी बीमारी से मरे, किसी भी चीज़ से नहीं मरे। जानकी जी फिर भी अपने ऑनर्स की इतनी तारीफ़ करते थे कि इना, मैं उस शॉप में इतना हैप्पी हूँ कि बहुत ज़्यादा, इना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। यानी कि पूरा उनको अच्छा वो देते थे, उनको मान सम्मान भी होता। हाँ जी, मान सम्मान बहुत देते थे, बट ऐसे मान सम्मान का क्या है जो जिन्होंने एक बारी भी, मैं भी तो उन जानकी की हूँ ना, उनका फ़र्ज़ तो मेरे पास आना बनता था। अब हमारा कौन है? हाँ, मेरा और मेरे बेटे का कौन है, और हमें कौन संभालेगा? जो तो मेरे कमाने वाले हैं वो तो मर चुके, अब वो तो वापस नहीं आएगी। मैं तो यही कहूँगी कि मैं तो दुकान वालों को भी यही करूँगी कि आपकी शॉप में गए हैं, मेरी जानकी को वापस लाओ। कैसे लाएंगे? एटलीस्ट तुम मेरे पास आओ, बैठो, बात करो कि आगे हम लोगों ने क्या करना है और मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे पास तो कुछ नहीं है, वो सारी जिम्मेवारियाँ मेरे उठाते थे, मेरे हस्बैंड उठाते थे, जानकी जी उठाते थे। यानी कि अब तो वो नहीं है दुनिया में? हाँ जी, अब तो है नहीं है। अब हमारा कौन है? मेरा और मेरे बेटे का कौन है? तो गवर्नर साहब ने कुछ आश्वासन दिया? हाँ जी, उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने मुझे डायरेक्ट डीसी साहब के पास भेजा है, एसपी मैम के पास भेजा है। गए थे आप? हाँ जी सर, मैं गई थी। उन्होंने डीसी साहब ने यही कहा है कि इनकी फ़ाइल फटाफट तैयार करो, मंडे को इनकी फ़ाइल गवर्नर साहब के पास जाएगी। और एसपी मैम ने कुछ? उन्होंने तो यही कहा है कि हम तो अभी कर रहे हैं, इस पे कार्रवाई करेगी, आपकी सुनी जाएगी। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब क्या होना चाहिए? मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का मुझे न्याय मिले। पुलिस कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं, गिरफ्तारियां जो हुई हैं वो मेन गिरफ्तारियां कर ली बट गई हैं। 1 महीना हो चुका है, कोई भी पुलिस वाला मेरे घर पे नहीं आया है। उन्होंने मुझे कोई क्वायरी नहीं दी है कि क्या है। मेन मुद्दा मेरा ये है, जिस वेपन से मेरे हस्बैंड को मारा गया है वो वेपन कहाँ पे है? बंदे तो तुमने गिरफ्तार कर दिए, बट वो वेपन कहाँ पे है? मैं भी तो देखूं एक बारी, मेरे हस्बैंड को उस वेपन से कैसे मारे गया है। और उस वेपन से अगर मैं तो देखो फाइनेंशियली बहुत वीक हूँ। अगर किसी का हस्बैंड चले जाए, बेटा अभी पढ़ने वाला है, उस वेपन से फिर ये लोग हमें भी मारे। मैं तो यही कहूँगी, हमारे जीने का क्या मकसद है? जब मेरे हस्बैंड ही चले गए तो वो वेपन मिले, उसी वेपन से मेरे और मेरे बेटे के भी जान ले ले। अगर मेरे हस्बैंड की जान ले लिए, मैं कैसे जीऊँगी? उनके बिना कैसे जीऊँगी? कैसे मेरा बेटा जीऊँगा? कितने किलोमीटर दूर से मेरे हस्बैंड कमाने आए थे यहाँ पे। अब कौन है हमारा? हमारी तो कोई कदर नहीं कर रहा है ना, कोई हमें पूछने नहीं आ रहा है कि तुमने रूम रेंट दे दिया या कुछ ऐसे कर दिया है। घर में मेरे आने जाने वाले बहुत है सर।
सब कुछ काफ़ी मैनेज करना पड़ता है। मैं कैसे करूँगी? एक फीमेल अचानक मौत, अगर कोई बीमारी से सर मरता है तो बंदा मतलब इंसान कुछ सोचता है कि नहीं बीमारी है, कुछ ना कुछ हमें पीछे से, हाँ जी, अचानक बोलने के लिए एक एग्जाम्पल है सर कि तुम्हें क्या गोली लगी है, वही मेरे हस्बैंड जानकी जी है जिनको हकीकत में गोली लगी है। वो 12-13 गोलियां खा के उन्होंने अपनी जान वहीं वो की है, सिर्फ उस शॉप में। आज से पहले भी हम 25 साल हो गए हमारे को, रात को वो 12 बजे आते, कभी किसी ने कुछ नहीं बोला है। कभी ऐसी कोई किसी के साथ भी नहीं सर, किसी के साथ कभी उन्होंने शेयर किया हो आपको? नहीं सर, किसी के साथ। वो बहुत हैप्पी थे, बहुत ही हैप्पी थे। मालिक के साथ भी अच्छा था? नहीं, अब उनके साथ बहुत ही अच्छा था, आसपास के लोगों के साथ सब अच्छा था? के साथ, पूरी मार्केट के साथ अच्छा था। देखिए सवाल यही है कि क्या जानकी दास ही उनको मिले शूटर्स पे? हाँ जी सर, क्या था वही मैं बार बार यही मीडिया वालों से भी यही कहती हूँ, पुलिस वालों को भी यही कहती हूँ कि जानकी जी के पास क्या था। बड़ा दुखद है। अब पुलिस अधिकारी जरूर कहते नज़र आ रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, गिरफ्तारियां भी कर ली हैं, बट मुझे तो ये, मैं पुलिस वालों से यही कहूँगी कि जिस वेपन से मेरे हस्बैंड की गोलियां मारी गई, उस वेपन को मेरे सामने लेके आओ। अगर प्रशासन मेरे बेटे को नौकरी देता है, मुझे फाइनेंशियली वो सपोर्ट करते हैं सर, ठीक है। अगर नहीं करते हैं फिर भी वो भी उस वेपन से मेरे और मेरे बेटे को भी गोली मार दो। और रही बात शॉप वालों की, उनका आना मेरे पास फ़र्ज़ था, बट वो लोग मुझे खुद से कोई भी कॉल नहीं करते। ऐसे तो मेरे जानकी जी अपने ऑनर्स की इतनी तारीफ़ करते थे कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्या उनके मरने पे उन ऑनरों को थोड़ा सा भी दया नहीं आए कि जानकी जी की फैमिली रुल गई है? एटलीस्ट बात तो करो, आओ मिलो, मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरे हस्बैंड के संबंध आप लोगों के साथ बहुत अच्छे थे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि संभालिए अपने आप को, क्योंकि जानकी दास जी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन परिवार पर दुखों का पहाड़ ज़रूर है, क्योंकि अचानक इस तरह की चीज़ होना, अचानक अगर कोई बीमारी हो या इस तरह का कोई हो तो समझ आती है कि मैनेज होता है, लेकिन अचानक किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मारने किसी को आए थे लेकिन मार जानकी दास जी को गए, बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस हर एंगल से काम कर रही है, ज़रूर दावा कर रही है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जो मेन शूटर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उनका भी इनकाउंटर किया गया है, ब्रीफ इनकाउंटर। जो मेन किंग पिन था उसको भी गिरफ्तार, लेकिन अभी तक जिगाना पिस्टल जो इस्तेमाल की गई थी वो नहीं की गई है। दूसरा पॉइंट, कोई पुलिस अधिकारी या जो केमिस्ट शॉप के ऑनर हैं वो अभी तक 1 महीना हो चुका है, पूरा 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक इनके पास इनका दुख बांटने कोई नहीं आया। बड़ा दुख की बात होती है और ख़ुद को फील होता है कि जिनके पास इतना समय लगाया उनको आना चाहिए था। दूसरा, पुलिस गवर्नर के पास गए हैं, मंडे को फाइल पुटअप होगी, आगे से आगे किस तरह से कार्रवाई होती है ये देखना होगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।